हेलो फ्रेंड्स, क्या आप 12वीं पास कर चुके हैं या आपने इसी साल 12वीं कक्षा की परीक्षाएं दी हैं? तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। 12वीं पास करने के बाद स्टूडेंट बहुत सारी कंफ्यूजन में होते हैं कि वो कौन सा कोर्स करें, कौन से सब्जेक्ट चुनें और सबसे बड़ी बात कौन से कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करें। और कई बार ये होता है कि जिस कॉलेज या जिस यूनिवर्सिटी से वो अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला, उनका एडमिशन नहीं हो पाता। आज जब कोविड 19 का प्रकोप फैला हुआ है, इससे सभी लोग परेशान हैं, तो 12वीं कक्षा पास करने के बाद जो स्टूडेंट्स कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सीखना चाहते हैं, वैसे कॉलेजेस में आपको पता ही होगा कि कॉलेजेस में जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जो बीए वगैरह करना चाहते हैं, वो चाहे तो अपनी पढ़ाई घर पर भी रहकर कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको कॉलेज जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर कॉलेजेस में 75% अटेंडेंस चाहिए होती है। तो आप सोचते हैं कि ये सब पढ़ाई तो मैं घर पर बैठ के भी कर सकता था, मुझे ऐसे ही कॉलेज में आना जाना बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स इग्नू को प्रेफर करते हैं। इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। जैसा कि +2 क्लास तक NIOS होता है, ओपन बोर्ड होता है, जिसमें घर बैठे ही बच्चे अपनी जो है कोर्स को कंटिन्यू रख सकते हैं। घर बैठे ही कक्षा 12वीं तक के एग्जाम को वो दे सकते हैं, उन्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही इग्नू में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ग्रेजुएशन वाले कोर्स या +2 के बाद वाले जो कोर्सेज हैं वो घर बैठे ही कर सकते हैं। लेकिन जब आप इग्नू में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद एक फ़ायदा तो आपको ये रह गया कि आप घर बैठे ही अपना पढ़ सकते हैं और भी कोई कोर्स कोर्स डिग्री कोर्स तो नहीं, मतलब और भी कुछ चीज़ें और सीख सकते हैं। कोई छोटा मोटा, जैसे मान लो कंप्यूटर कोर्स कर लिया, ये सब कोर्सेज करके आप जो है अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इग्नू वाले स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो उनको कोर्स का मटेरियल होता है उसको पढ़ने में थोड़ा मुश्किल आती है कि वो इन सब कोर्सेज को कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि कैसे अपने कोर्स को पढ़ा जाए, क्योंकि वो कॉलेज तो जाते नहीं है, घर बैठे ही उनको तैयारी करनी होती है। लेकिन वो अब ये तो है नहीं कि अपने सब्जेक्ट में पूरा मास्टर है कि अपने आप पढ़ लेंगे। अगर अपने आप सब पढ़ लेते तो टीचर्स या प्रोफेसर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने आप पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और ऐसे स्टूडेंट्स बहुत ही कम होते हैं। आप जैसे और मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल है अपने आप पढ़ना। तो इसके लिए MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो इस मिनिस्ट्री है, इसके अंडर जो है इग्नू आता है। ये कह सकते हैं कि इग्नू जो है उसने क्या किया है, कुछ कोर्सेज को, 59 कोर्सेज को ऑनलाइन कर दिया है। इसका फायदा ये होगा कि आपको अब घर बैठे ही उन कोर्सेज को पढ़ सकते हैं। तो आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कैसे पढ़ा जाए, तो वो प्रॉब्लम सोल्व कर दी है इग्नू ने। 59 कोर्सेज को ऑनलाइन वो करने जा रही है, ताकि आप घर बैठे ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकें और अच्छे से समझकर, पढ़कर और बिना किसी परेशानी के कंप्लीट कर सकें। अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं और साथ में अपना कोई और चीज़ भी सीखना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आप कॉलेज जाकर उस टाइम को वेस्ट करें और इसकी बजाय दूसरी चीज़ें सीखें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि कॉलेज जाना बेकार है, टाइम वेस्ट है। सबकी अपनी अपनी सोच है, जिसको जैसे भी लगे वो वैसा सोच सकता है। जिसको कॉलेज नहीं जाना वो इग्नू से कोर्स करे, और अब कोर्स अगर वो करता है तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि अब उसको ऑनलाइन जो है सारा मटेरियल मिल जाएगा और वो आसानी से घर बैठे पढ़ सकता है। तो ये वीडियो इसी के ऊपर थी। अगर आपको इग्नू से रिलेटेड या किसी भी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिए, हम आपका रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद और जय हिंद।